नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब हरियाणा के किसान पिछले कई दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में किसानों की ओर से 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको आंदोलन चलाया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक 18 फरवरी को दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक ट्रेनों को रोका जाएगा। साथ ही किसानों ने आज राजस्थान में सभी टोल फ्री करने का भी ऐलान करवाया है। इसके बाद 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों के बलिदान को याद करते हुए देश भर में कैंडल मार्च, मशाल जुलूस और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। किसान मोर्चा ने बताया कि 16 फरवरी को किसानों के मसीहा सर छोटूराम की जयंती के दिन देश भर में किसान एकजुटता दिखाएंगे। ऐसे में मोर्चा की ओर से 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको अभियान चलाने की बात कही गई है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण सिंह। प्रीत, क्या कुछ अपडेट है? किसानों ने रेल रोको आंदोलन का ऐलान कर दिया है और कहीं न कहीं किसान आंदोलन में अब तेजी दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, किसान आंदोलन को एक बार फिर से तेज करने की बात की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया था और ये भी कहा है कि आज यानी कि 12 फरवरी को राजस्थान के जो तमाम टोल हैं उन पे प्रदर्शन करके उनको फ्री कराने की बात की गई है। ये कहा जा रहा है कि राजस्थान में भी इस तरीके का प्रदर्शन होगा। हालांकि अब तक जो है जो दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पे थे किसान वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन अब जगह जगह पे अलग अलग इलाकों में जाके प्रदर्शन किया जाएगा। 14 फरवरी को पुलवामा में जो तमाम जवान शहीद हुए हैं जिन्होंने बलिदान दिया, उनकी याद में किसान देश भर में कैंडल मार्च और मशाल निकालेंगे और साथ में ही अलग अलग जगह पे छोटी छोटी जिलों में जाके प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही 16 फरवरी का जो किसानों ने प्रोग्राम बनाया है उसके अनुसार सर छोटूराम की जयंती पर देश भर में एकजुटता दिखाने का कार्यक्रम है किसानों का। और इसके साथ ही 18 फरवरी को दोपहर में 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक किसान रेल रोको आंदोलन करेंगे। अलग अलग जगहों पे देश भर में ट्रेन को रोकने का काम किया जाएगा, ट्रैक पे प्रदर्शन किया जाएगा किसानों की ओर से। जिस तरीके से दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पे किसान अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि तमाम राज्यों से अलग अलग जिलों से किसान जुड़ रहे हैं उनके समर्थन में और अलग अलग जगह पे इस तरीके के प्रदर्शन किए जाएंगे। जी बिल्कुल प्रीत, यहाँ पर अहम बात यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा कि सिर्फ एक फोन कॉल की देरी है या फिर कुछ कम्युनिकेशन की देरी है, किसान आंदोलन समाप्त हो सकता है। किसानों को भ्रमित किया जा रहा है, तो ऐसे में कहीं न कहीं अब सरकार की ओर से किस प्रकार का एक्शन लिया जा रहा है ताकि किसानों तक वो अपनी बात पहुंचा सके और किसान आंदोलन का कोई समाधान निकल सके? देखिए, जिस तरीके से पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में, राज्यसभा में अपने संबोधन के दौरान किसानों को 3 कानूनों के बारे में समझाने का पूरा प्रयास किया गया था। प्रधानमंत्री लगातार इससे पहले भी बोल चुके हैं कि एक फोन कॉल की दूरी पे है किसान, लेकिन किसानों की तरफ से खासतौर पर राकेश टिकैत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बैरिकेडिंग की गई है, सिंधु बॉर्डर की बात करें या फिर गाजीपुर बॉर्डर पे जिस तरीके से किलो से बैरिकेडिंग की गई है, क्या इन्हीं किलो से गुजर के किसान प्रधानमंत्री मोदी या उनके तमाम नेताओं से बातचीत करने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे? ऐसे में प्रधानमंत्री की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से पहल करने की जरूरत है। हालांकि केंद्र सरकार ने ये कहा कि इस बार की जो बातचीत होगी उसमें किसानों को प्रस्ताव देना होगा कि क्या कुछ उनकी तरफ से बातचीत की जानी चाहिए। लेकिन 11 दौर की जिस तरीके से बातचीत हो चुकी है, केंद्र सरकार की ओर से, किसानों की ओर से, दोनों की तरफ से प्रस्ताव दिया गया, लेकिन केवल और केवल किसान इस बात पे अड़े हैं कि तीनों जो कानून है उनको रोल बैक किया जाए। तो ऐसे में अब अगली दौर की जो बातचीत होगी, ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इस सप्ताह के अंत में एक बार फिर से बातचीत दौर शुरू हो सकता है। तो उसमें क्या कुछ बातचीत होगी ये देखना है। हालांकि इससे पहले किसानों ने इन तमाम तारीखों को अपनी 14 तारीख, 16 तारीख और जी बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो यह थी हमारी दिल्ली संवाददाता प्रीत किरण सिंह, जिन्होंने बताया कि काफी अहम है, अब देखना होगा कि क्या किसान आंदोलन का कोई रास्ता निकल पाता है या फिर किसान आंदोलन में और तेजी देखने को मिलती है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा। नीरज जी, क्या कुछ अपडेट इस मामले में, जहां एक और प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि बस एक फोन कॉल की देरी है या फिर कुछ कम्युनिकेशन की देरी है और ये किसान आंदोलन
समाप्त हो सकता है, लेकिन किसान आंदोलन में तेजी देखी जा रही है। अब सड़क से बात रेल तक जा पहुंची है। रेल रोकने की बात अब किसान कर रहे हैं। जी बिल्कुल, 18 फरवरी को किसानों ने रेल रोक का ऐलान किया है और 18 तारीख को देश भर में किसान रेल रोकेंगे। जी, सबसे बड़ी बात है कि आज जो 12 तारीख है उसको राजस्थान में किसानों ने, जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने ऐलान किया है टोल फ्री किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आंदोलन गति पकड़ता जा रहा है और 18 तारीख को रेल रोको आंदोलन 4 घंटे के लिए सांकेतिक रूप से किया जा रहा है। सांकेतिक रूप से इसलिए किया जा रहा है ताकि देश जनता को परेशानी भी ज्यादा नहीं हो और सरकार तक ये संदेश जाए कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, उस पर सुनवाई की जाए। हालांकि पीएम मोदी ने फोन कॉल की बात भी कही थी, उसके बाद में संसद में अपना बयान भी दिया है, लेकिन जो टिकैत है उनका कहना है राकेश का कि कहीं न कहीं जो नंबर की बात की जा रही है, कॉल की बात की जा रही है, तो नंबर हमको बता दिया जाए, हम प्रधानमंत्री जी से बात कर लेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने साफ कह दिया है कि इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, इस कानून में संशोधन किया जा सकता है जी। जबकि किसान नेता इस बात पर अड़े हुए हैं कि किसान को ही, ये जो कृषि कानून है इसको ही वापस लिया जाए, संशोधन की बात मंजूर नहीं है। यही बात है कि किसानों और सरकार के बीच कोई बातचीत पटरी पर नहीं आ रही है। कोई बात, जो वार्ताएं हुई है वो अब तक सारी विफल इसलिए हुई है क्योंकि किसान अपनी जगह पर अड़िग है और सरकार अपनी बात पर अड़िग है। सरकार इस बात पर अड़िग है कि वो संशोधन तो कर सकती है जी, कानूनों को साल, 6 महीने, 1.5 साल तक के लिए रोक भी सकती है, लेकिन कानून वापस नहीं होंगे जी। किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक कानून वापस नहीं होते हैं वो अपना आंदोलन इसी तरह बढ़ाते रहेंगे, तेज करते रहेंगे। आज राजस्थान में किसानों ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि सभी जगह टोल फ्री करेंगे। 18 फरवरी को जो 4 घंटे का रेल रोको आंदोलन करेंगे और उन्होंने कहा कि हम तो पटरी पर फूल रखकर पटरियां रेलें रोकेंगे, हम किस तरह की हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ऐलान किया है तो अब देखते हैं कि 18 तारीख को रेल रोको आंदोलन का क्या असर रहता है प्रदेश में, या कुछ इलाकों में ही ये रेल रोको आंदोलन सफल हो पाता है या फिर पूरे देश में किसानों को समर्थन मिलता है। किसानों की रणनीति क्या है ये आने वाला जो 18 फरवरी का दिन तय करेगा। लेकिन कहीं नहीं सरकार पर ये दबाव बनाने का प्रयास है और अब कांग्रेस पार्टी सहित करीब 19 राजनीतिक दलों ने पहले से ही किसानों का समर्थन कर रखा है। सिर्फ सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी और उनके संगठक दल ही इन किसान आंदोलनों के खिलाफ है। बाकी तो अन्य जो लोग हैं, विपक्ष के जो तमाम लोग हैं, वो किसान आंदोलन के समर्थन में है, किसानों के समर्थन में है, कृषि कानून वापस देने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। आशीष जी बिल्कुल। नीरज जी, एक और जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी भी अब मैदान में निकल चुके हैं। राजस्थान में 2 दिवसीय दौरे पर हैं और एक ही मुद्दा है, किसान जो बिल है उनके विरोध में ये जनसभाएं आयोजित होंगी जिनको संबोधित करेंगे। तो क्या लगता है और अधिक बल इस किसान आंदोलन को मिलने वाला है? देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से ही, जब कृषि कानून नहीं बने थे, जब बिल लाया जा रहा था, तब से ही उनके विरोध में है जी। और अब जब ये कानून बन चुके हैं तो कांग्रेस पार्टी खुलकर इन कानूनों का विरोध कर रही है। किसान आंदोलन के समर्थन में राहुल गांधी पूर्व पंजाब में भी गए हैं और जब से किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है लगातार वो किसानों के साथ खड़े रहने की बात कर रहे हैं जी। और राहुल गांधी आज राजस्थान में आएंगे, पीलीभंगा और बदमपुर में उनकी सभाएं हैं, किसान सभाएं। उन किसान सभाओं के माध्यम से वो किसानों को बताना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी कृषि कानूनों के खिलाफ है और किसानों के साथ खड़ी हुई है। कल भी उनका किशनगढ़ में, प्रबत्सर में और मकराना में किसान सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है जी। तो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी अपने अपने हिसाब से किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है और कृषि कानूनों का विरोध कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी और सरकार इस बात को स्पष्ट कर चुकी है कि कांग्रेस पार्टी जो है किसानों को भड़काने का, बरगलाने का काम कर रही है, क्योंकि उनको लगता है कि विपक्ष जो है इस कृषि कानून के मामले में कहीं न कहीं किसानों को बरगला रहा है, जिससे किसान इस आंदोलन को तेज पर तेज कर रहे हैं। यदि विपक्ष इस बात को समझता, कृषि कानूनों की महत्ता समझता, तो शायद किसान है वो इतना आंदोलन नहीं करते। क्योंकि कहीं न कहीं उनको भी इस बात को समझना होगा कि जो कृषि कानून बने हैं वो एक तरफा नहीं है, कहीं न कहीं उनमें किसानों का हित भी है। ये बार बार संसद में भी कहा जा रहा है, संसद के बाहर भी कहा जा रहा है
कांग्रेस पार्टी की बात है तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में जिला स्तर पर, तहसील मुख्यालय पर किसान आंदोलन का समर्थन कर रही है। किसान सभाएं थोड़े दिनों पहले आपने देखी होगी, सचिन पायलट ने भी जगह जगह की थी। देश के अन्य हिस्सों में भी कांग्रेस पार्टी कर रही है। राहुल गांधी खुद राजस्थान में आ रहे हैं, 2 दिवसीय दौरे में किसानों से मिलेंगे। कहीं पर ट्रैक्टर रैली होगी तो कहीं पर ट्रैक्टर रैली में खुद शामिल होंगे। जो 13 तारीख को सभा है उनकी किशनगढ़ में, वो तो सबसे अनूठी सभा हो रही है राहुल गांधी की। वहां तो सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉलियों में ही सभा होगी, यानी कि राहुल गांधी खुद का मंच भी 2-4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जोड़कर बनाया जाएगा जी। और जो वहां पर किसान आएंगे वो भी तमाम किसान, उनके बैठने के लिए कोई वहां पर टेंट या दरी नहीं बिछाई जाएगी जी। तो सभी लोग अपनी अपनी ट्रैक्टर ट्रॉलियों में बैठकर ही राहुल गांधी को सुनेंगे जी। तो बिल्कुल, इस तरह से किसानों के साथ खड़ा रहने का जो है कांग्रेस प्रयास कर रही है। वो साबित करना चाहते हैं राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और खुद राहुल गांधी और पूरी पार्टी किसानों के साथ खड़ी हुई है और उनके साथ वो कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई में उनके साथ खड़ी है। प्रियंका गांधी ने कल भी कहा था कि किसानों को पीछे हटने की जरूरत नहीं है, हम उनके साथ है। जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से इस मामले में खुलकर सामने आ चुकी है और किसान आंदोलन का समर्थन पूरी तरह से कर रही है। आसिफ जी बिल्कुल। नीरज जी, अंतिम सवाल संक्षेप में जवाब चाहूंगा। आपने कहा रेल रोको आंदोलन फूल रख करके किसान करना चाहते हैं, हिंसा में विश्वास नहीं रखते, लेकिन पिछले दिनों की आपको याद होगी जो ट्रैक्टर रैली जिसमें प्रशासन के साथ में इन्होंने लिखित में समझौता किया, उन्होंने कहा कि हम किसी प्रकार की हिंसा नहीं होने देंगे, लेकिन स्थिति बेकाबू हो गई, ना किसानों के बस में रही और पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। क्या लगता है रेल रोको आंदोलन में हिंसा नहीं होगी और हिंसा को रोकने के लिए प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह लाल किले पर जो हिंसा हुई जी, इस हिंसा में किसान आंदोलन से जुड़े हुए कई लोग शामिल हुए। जो पंजाब के जो अभिनेता थे, गायक थे दीप सिद्धू, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है जी। तब जब उनसे पूछताछ की गई तो पूरी बात का खुलासा हो चुका कि उनका इस किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। वो किसान आंदोलन का समर्थन करने गए थे। जब उनको दीप सिद्धू को लगा कि युवा उनके साथ में है तो उन्होंने इस तरह की साजिश रची जी। यानी कि किसानों को तो इस बात का पता भी नहीं था, किसान नेताओं को इस बात का पता भी नहीं था कि वे लाल किला पर जाकर इस तरह की हरकत करेंगे जी। तो कहीं न कहीं देखिए, जब इतना बड़ा आंदोलन होता है तो उसमें कई असामाजिक तत्व भी घुस जाते हैं जी। और उन असामाजिक तत्वों की वजह से ही पूरा आंदोलन बदनाम होता है जी। और अब जो बात है रेल रोकने वाली, तो यहाँ पर भी देखिए क्योंकि जब किसान हजारों की संख्या में रेल की पटरियों में बैठ जाएंगे तो उनको उठाने के लिए या तो पुलिस लाठीचार्ज करे जी, या उनको जबरदस्ती उठाए, और जब जबरदस्ती उठाएंगी तो कहीं न कहीं फिर आपस में तनाव और हिंसा की संभावना बन जाती है जी। ऐसी स्थिति में सरकार भी चाहती है कि भाई किसी न किसी तरह से इसको हिंसा को टाला जाए, उपद्रव को टाला जाए, तो फिर वो रेल रोकने में ही विश्वास रखती है जी। तो कहीं न कहीं देखिए, क्योंकि जब भी कोई आंदोलनकारी होता है बात तो इस तरह की करता है कि वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, लेकिन जब उनकी बात नहीं सुनी जाती तो फिर उनमें कई ऐसे लोग भी होते हैं जो उस आंदोलन को भड़काकर उसका रुख मोड़ सकते हैं। तो अभी तक तो जो किसान नेता है उनका साफ कहना है कि वो लोग फूल रखकर पटरियों पर अपना धरना देंगे और ट्रेन न रोकेंगे, लेकिन हो सकता है, देखिए इसमें संभावना पे कोई वो नहीं कहा जा सकता क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन है और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग विचारधारा के लोग भी हो सकते हैं, किसी का उग्र स्वभाव भी हो सकता है, किसी का नम्र स्वभाव भी हो सकता है। तो जो उग्र स्वभाव के लोग हैं वो इस तरह की हरकतें करने से बाज नहीं आएंगे, लेकिन इस तरह इनको किसान नेताओं से अपील करनी पड़ेगी कि कहीं न कहीं जो हिंसा पूर्व में हुई है जी, दोहराई नहीं जाए और शांतिपूर्ण तरीके से ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि देखिए, इसमें जब देश की जनता का अगर साथ अगर किसानों को नहीं मिलेगा तो फिर आंदोलन कमजोर हो जाएगा। आसिफ जी बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा, जिन्होंने बताया कि काफी अहम चुनौती प्रशासन के लिए तो वहीं किसान नेताओं को भी अपील करनी होगी, जिस प्रकार की घटना पहले हुई उस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए किसान नेताओं को आगे आना होगा।